तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हमारी पृथ्वी का लगभग सभी जीव घास या इंसानों का खाना खाते हैं, लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो खाना तो खुद के लिए बनाता है, लेकिन उसका खाना हम इंसान खा जाते हैं। और उस जीव का नाम है मधुमक्खी, जो शहद तो खुद के लिए बनाती है, लेकिन हम इंसान उसका शहद ही खा जाते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सबसे पहली साइकिल लोहे की नहीं बल्कि लकड़ी की बनाई गई थी, जिसे 1817 ईस्वी में जर्मनी में बनाया गया था, और इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम बायरन फान ड्रेविस था, और उस साइकिल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता था। नेक्स्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि मून हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी के ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की संख्या 2465 है, यानी कि इंसानों द्वारा भेजे गए सैटेलाइट की संख्या 2465 है, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से स्पुतनिक फर्स्ट रशिया द्वारा भेजा गया सबसे पहला आर्टिफिशियल उपग्रह था। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि मोबाइल का बर्थडे कब है? जी हाँ, मोबाइल का जन्म या आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को हुआ था, जिसका आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। उन्होंने पहली कॉल भी अपने 2 किलो वाले फोन से किया था। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि शेर कभी जेब्रा के झुंड पर शिकार नहीं करता है जब तक कि वो उसका लास्ट ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि सभी जेब्रास के ब्लैक एंड व्हाइट जिगजैग कलर होने के कारण झुंड में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए शेर जेब्रा के झुंड में शिकार नहीं करते हैं। क्योंकि शेर की एक खास बात होती है, इस कारण से वो जंगल का राजा कहलाता है, क्योंकि वो एक समय में एक ही शिकार करता है, और जिस एनिमल को टारगेट बनाता है तो उसका शिकार किए बिना छोड़ता नहीं, भले ही उसके सामने कोई शिकार आके खड़ा ही क्यों न हो जाए, वो जिसको टारगेट बनाया है उसी का शिकार करे। ये बात जंगली शेर के लिए थी, पिंजरे वाले शेर को तो आप कुछ भी खिलाओ खा लेता है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में पर सेकंड 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और न्यूरॉन्स तो कुछ मिली सेकंडों में ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं, और वो भी 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हमें पता भी नहीं लगता। मतलब हमारा दिमाग एक ऐसा मशीन है जो बिना किसी भी आवाज के लगातार काम करता रहता है। नेक्स्ट, देखिए हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव वेल है, और इस वेल की आवाज एक जेट इंजन से भी ज्यादा हो, जो आपको तुरंत बहरा कर सकती है। और यदि आप इसके पास खड़े और इसने आवाज किया तो आप तुरंत बहरे हो जाएंगे, क्योंकि वेल की आवाज होती है 185 से 190 डेसिबल, और इंसान 180 डेसिबल तक आवाज को बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट, मैं कहूँ कि आपके घरों में जो सोना है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं, मतलब कि वो 24 कैरेट का सोना नहीं है। देखिए, सोने को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट 18 कैरेट, सेकंड 22 कैरेट, और तीसरा होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे शुद्ध सोने का हार या नेकलेस या ज्वेलरी कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत ही नरम होता है, जिसको आप हाथों से मोड़ के उसकी आकार और आकृति दोनों बदल सकते हैं। देखिए, सोने से ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें अन्य धातु जैसे कि चांदी, एल्युमिनियम, ऐसी बहुत सी धातुएं मिलाई जाती है। ऐसी अन्य धातु मिलाकर उससे ज्वेलरी बनाई जाती है, तब वो कठोर और मजबूत बनता है। नेक्स्ट, आप ये न्यूज में जरूर सुनते हो कि एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है और हमारी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। और न्यूज वाले ये भी कहते हैं कि इस एस्टेरॉयड ने साइंटिस्टों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन मैं बता दूं कि साइंटिस्टों की चिंता तो नहीं बढ़ती, लेकिन ये न्यूज वाले लोगों की चिंता बढ़ा देते हैं, क्योंकि साइंटिस्टों को पता होता है कोई भी उल्का पिंड आते आते पृथ्वी के वातावरण में जल के बहुत छोटा या राख हो जाता है। देखिए, हमारी पृथ्वी को वही उल्का पिंड नुकसान पहुंचा सकता है जो पृथ्वी के लगभग आधे आकार का हो, और वो पृथ्वी की तरफ आ रहा हो, और रोजाना हजारों ऐसे उल्का पिंड पृथ्वी पर आते रहते हैं। और जब यही मीटियोर्स पृथ्वी की तरफ आते हैं तो पृथ्वी में वायुमंडल के घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है और वो जलने लगते हैं। इन्हीं मीटियोर्स को देख कर लोग अपनी विश मांगते हैं। नेक्स्ट, यदि आप चींटी को बुर्ज खलीफा से भी गिरा दे तो उसे कुछ नहीं होता है, तो सवाल ये है कि उसे कुछ होता क्यों नहीं है, वो मरती क्यों नहीं है। देखिए, चींटी का वजन बहुत ही हल्का होता है, और हमारी पृथ्वी में जो हवा है गिरते हुए चींटी पर रेजिस्टेंस लगाती है, और चींटी का वजन हल्का होने के कारण वो हवा में आसानी से तैरती रहती है, क्योंकि चींटी का वजन और हवा का वजन लगभग एक समान होता है। इसलिए आप चींटी को कितनी भी ऊंचाई से गिरा दे उसे कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, देखिए, गन्ने से ही गुड़ बनता है और गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन फिर भी लोग ये क्यों कहते हैं कि गुड़ हमारे स्वास्थ्य को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना कि चीनी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। देखिए, गन्ने से चीनी बनाने की प्रोसेस में उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, और यही केमिकल और उसका मीठापन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिले किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।